आहे की महाराष्ट्रामध्ये मतदान वाढलेलं आहे, टक्केवारी वाढलेली आहे. आजपर्यंतचा अनुभव आहे की जेव्हा जेव्हा टक्केवारी वाढते त्याच भाजप आणि मित्र पक्षाला त्याचा फायदा होतो. त्यामुळे आम्हाला अपेक्षा आहे की त्याचा निश्चितपणे फायदा आम्हाला मिळेल आणि महाराष्ट्रात आमचं सरकार तयार होईल अशी मला अपेक्षा आहे. अजून आकडे आले नाही तरी असं दिसतं की महिलांची टक्केवारी जास्त वाढण्याची शक्यता आहे असं प्राथमिक दृष्ट्या दिसतंय. कारण आम्ही पण आता बूथचे जे सर्टिफिकेट्स गोळा केलेले आहेत तर मी जवळपास 25-30 मतदारसंघांमध्ये फोनवर बोललो तर त्यांचे प्राथमिक फीडबॅक आहे की महिलांची टक्केवारी वाढली आहे. अपक्षांशी संपर्क साधला जात आहे असं कळतंय, भाजपकडून काही अपक्षांना सोबत घेतात. आम्ही अजून तरी कोणाशी संपर्क साधला नाही. अदानी को बचा रहे हैं, राहुल गांधी ने आरोप किया. राहुल गांधी रोज बोलते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात? हिंदी में बताइए एग्जिट पोल जो आया. देखिए, एग्जिट पोल पर प्रवक्ता बोलते हैं, नेता बोलते नहीं है. लाडकी बहीण योजना जी आहे त्याच्यामुळे हे टक्केवारी वाढत आहे असं वाटतंय काही आपला राजकीय अनुभवातून? नाही, शक्यता आहे की लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांची टक्केवारी वाढली असण्याची शक्यता नाकारता येत. कुठली चर्चा नाही. आता परवा रिझल्ट आल्यानंतर आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्रित बसू आणि चांगला निर्णय करू. पदाधिकाऱ्यांच्या भावना आहे भाजपचा मुख्यमंत्री व्हावा. त्याला ते किती वेळा तेच ते विचाराल. काय अजून मतदानाची टक्केवारी वाढलेली आहे, याला तुमच्या दृष्टीने कुठल्या गोष्टी कारणीभूत असायला पाहिजे? मला असं वाटतं की साधारण मतदानाची टक्केवारी ज्या प्रकारे वाढलेली आहे हा एक थोडासा प्रो इन्कम्बन्सी फॅक्टर मला दिसतो की लोकांना सरकारच्या बद्दल थोडी आपुलकी वाटणं हा त्याचा अर्थ असतो. पूरे महाराष्ट्र में जो चुनावी रंग था, लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था, खुमार था, वो थम गया. कल वोटिंग का दिन था और वोटिंग भी हो चुकी है. तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में 60% से ऊपर वोटिंग हुई है. आज हम पत्रकार कक्ष में, मीरा भाईंदर पत्रकार कक्ष है, पत्रकारों से जानते हैं क्योंकि पत्रकारों की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है. समाज का चौथा आईना है, स्तंभ है. इनसे जानते हैं कि क्या इनका विचार है. जिस तरीके से मीरा भाईंदर की 145 की जो सीट थी, बड़ी ही हॉट सीट थी और यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला था मुजफ्फर हुसैन, गीता जैन और नरेंद्र मेहता में, और कुछ अपक्ष उम्मीदवार थे, वो भी अच्छे खासे वोट लेने वाले उम्मीदवार थे. आइए इनसे जानते हैं. हमारे साथ वरिष्ठ सीनियर पत्रकार हैं TV9 के रमेश शर्मा जी. इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे. जिस तरीके से मीरा भाईंदर में 51.76% वोटिंग हुई है, लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार जनता में रुझान देखा गया और उन्होंने घरों से निकलकर वोटिंग किया है. क्या कहेंगे आप? जिस तरह से लोकसभा में चुनाव हुआ था उसकी अपेक्षा विधानसभा में अच्छी वोटिंग हुई है और सभी एरिया में से वोट परसेंटेज बढ़े हैं और इसमें महिलाओं का प्रमुख रोल रहा है क्योंकि देखा जाए तो महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है. अब ये जो महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ा है ये सीधा सीधा ऐसा माना जा रहा है कि लाडली बहन योजना जो सरकार ने लाई थी वो उसी का नतीजा है. तो अगर लाडली बहन योजना का जादू चला है तो ये सत्ताधारियों के पक्ष में ही जाने वाला है. लेकिन रमेश जी, मैं आपको जानना चाहता हूँ, यहाँ पे कांटे की टक्कर चल रही थी और जिस तरह से वोटिंग देखी जा रही है, उत्साह देखा जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गीता जैन, मुजफ्फर हुसैन और नरेंद्र मेहता में. तो आपका क्या अनुमान है? जहाँ तक आपने ये पूछा कि तीनों जो उम्मीदवार थे, गीता जैन विद्यमान आमदार थी, तो जब वो चुनाव प्रचार के लिए उतरी तो उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया. उन्होंने सिर्फ यही बताया कि नरेंद्र मेहता इतना भ्रष्ट है, नरेंद्र मेहता ये है, नरेंद्र मेहता वो है. तो ये जो मतदाता, हाँ आप जानते हैं कि मतदाता बड़ा सुलझा हुआ होता है और वो कभी कभी उनमें ये बातें होती रही कि वो प्रेजेंट आमदार है तो वो ये नरेंद्र मेहता ने ये किया, वो किया, नहीं किया, इससे शहर के विकास को क्या लेना देना है. और एक तरह से ऐसा चर्चा था कि नरेंद्र मेहता ने पहले काम किया हुआ, बहुत सारे काम किए हुए, और मुजफ्फर जी को लेकर एक साइलेंट जो वातावरण था कि वो अगर उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया तो कुछ बुरा भी नहीं किया और एक अच्छे इंसान है. तो जो मतदाता है वो किसका चयन करता है ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है. लेकिन देखा जाए तो जो वोट परसेंटेज हुआ है वो बीजेपी के फेवर में जाने के चांसेस है. देखिए किस तरह से वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने
बताया है, उन्होंने कहा कि वोट का जो परसेंटेज है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। मोइन जी, क्या कहेंगे आप? मेरा मानना तो ये है कि हमें ऐसा लगा था कि इस बार विधानसभा में लगभग 55 से 60% तक वोट होगा, लेकिन अगर हम देखें तो 51% तक वोट हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं सत्ताधारी भाजपा को ही फायदा हो रहा है, महायुति को फायदा हो रहा है, क्योंकि भाजपा के जो संगठन का जो कार्य है उन्होंने बखूबी अपनी भूमिका निभाई है। मतदाताओं को उन्होंने पोलिंग बूथ तक लाया है और उनका जो वोटिंग है वो उन्होंने वोटिंग करवाया है। वहीं और आप देखेंगे तो अपक्ष उम्मीदवार जो थी गीता जैन वो कहीं ना कहीं संगठन के मामले में कमजोर दिखाई दी। उनके लोग मतदाताओं को नहीं पहुंचा पाए और यही वजह है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर फायदा होता दिखाई दे रहा है और नरेंद्र मेहता जीतेंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। देखिए किस तरह से मोइन जी ने कहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो कहीं ना कहीं महायुति को इसका फायदा मिल रहा है और भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। इनका इशारा है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता जो है वो आगे चल रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौहान जी हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या आकलन है और क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा के साथ में गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भाषण हुआ है यहाँ पे उसका असर देखने को मिला है। कांग्रेस का वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ में गया है। रही बात गीता जैन की, तो वो कितना अपने पक्ष में वोट ले पाती हैं, कुल मिला जुला के अगर देखा जाए जो वोटर का एक तरह से रिव्यू मिला है उससे ये आप कह सकते हैं कि लड़ाई तो है कांटे की, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है वो लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में कुछ ज्यादा वोटिंग हुई है। अनिल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 51.76% वोटिंग हुई है, 5 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, तो तकरीबन 2,60,000 से ज़्यादा वोटिंग हुआ होगा। तो इस 2,60,000 में क्या आकलन है आपका तीनों उम्मीदवारों के लिए? नहीं, देखिए, ये तो आकलन करना ठीक नहीं, क्योंकि जो ईवीएम मशीन है उसके अंदर कोई काउंट नहीं करता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर जिसके पक्ष में ज़्यादा मतदान गए हैं तो संभवतः उसके मतदान ज़्यादा रहेंगे। इस तरह की अवस्था है, तो अभी आकलन करना जल्दीबाजी हो जाएगी। लड़ाई कांटे की है, हो सकता है कि कांग्रेस भी थोड़ी आगे निकल जाए, हो सकता है कि पीछे ही रह जाए, फिर भाजपा ही आगे रह जाए, तो तमाम चीज़ें हो जाती है। देखिए किस तरह इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस आगे निकल सकती है, भाजपा भी आगे निकल सकती है, कोई पीछे जा सकता है, तो ये आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ मयूर ठाकुर जी हैं, बहुत ही जोशीले पत्रकार हैं मीरा भाईंदर के, इनसे जानते हैं ये इनका आकलन क्या और क्या कहना चाहेंगे। पहले चुनाव के बारे में, तो मीरा भाईंदर का जो चुनाव हुआ है वो असल मायने में एक लोकशाही को मतलब मजबूती देने वाला चुनाव है, क्योंकि डेमोक्रेसी का पहला अच्छा रोल है कि इसमें जो शीर्ष पे जो बैठना चाहता है वो अपना पूरा प्रयास करे। और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे 17 उम्मीदवार थे, 17 में से मतलब 17 उम्मीदवार अगर चुनाव में लड़ रहे तो वो और ऐसे नहीं थे, कोई नया नहीं था उसमें। अधिकतर चुनाव लोग जो माजी नगर सेवक रह चुके हैं, नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, आमदार रह चुके हैं, महापौर रह चुके हैं, मतलब जो उम्मीदवार थे उनको शहर के बारे में पहले से एक जानकारी थी। इसका अच्छा फायदा होता है कि जिसको जानकारी, अगर वो शहर का आगे जाके नेतृत्व करना चाह रहा है तो वो शहर के हित में अच्छा है। और चुनाव का जो आकलन किया करना चाहे तो प्रामुख्य एंड तक लड़ाई सिर्फ 3 लोगों के बीच में थी, माजी आमदार, विद्यमान आमदार और एमएलसी जो मुजफ्फर हुसैन सर थी। पूरा आकलन देखा जाएगा तो ये लड़ाई उतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए थी जितनी मुश्किल हो गई। ये पूरा भाजपा का किला है, महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता है और यहाँ का जो वोटर को अगर परसेंटेज वाइज देखे तो ये भाजपा का ही था। लेकिन यहाँ पे भाजपा के अंतर्गत जो झगड़ा चल रहा था 2-3 साल से, उसका एक बैड इम्पैक्ट ऐसा है कि भाजपा की श्रेष्ठी ने इसके ऊपर नहीं किया, इसीलिए किसको टिकट जाए एंड तक टिकट घोषित करने में, गीता जैन की नाराजगी दूर करने में, या फिर नरेंद्र मेहता जी को काम करने में उतना ही मिले, फिर रविवार जैसे गढ़ जो एक नाराज था एंड मोमेंट, ये बहुत कंफ्यूजन भाजपा की तरफ हो गया। दूसरी ओर देखा जाएगा तो कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन जो उम्मीदवार है वो बहुत अच्छे राजनीतिक है, लेकिन उन्होंने भी जैसे जिस तरीके से चुनाव गया तो पिछले 6 महीने से देखे, उसके पहले लोगों में उनका कम ये है ना, भाजपा की बिगड़ी हुई स्थिति का फायदा उन्होंने उठाया और वो लोगों के बीच में गए। फिर भी चुनाव का जो एंड मोमेंट था उसमें ये तीनों उम्मीदवार, क्योंकि हालांकि ये
मतलब ये तीनों भी विकासक रह चुके हैं मीरा भाईंदर में, तीनों भी पॉलिटिशियन रह चुके हैं। तो जो पूरा इलेक्शन था वो बिल्डर लोग के बीच में ज्यादा था, पॉलिटिशियन लोगों में कम था। तो अभी चुनाव का जो नतीजा आएगा उसके ऊपर पता चलेगा कि आगे नेतृत्व कौन सा बिल्डर करेगा। देखिए, इन्होंने बड़ा ही सटीक सा जवाब दिया है और आकलन भी इन्होंने इशारों इशारों में कर दिया है। अब चलते हैं, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार और भी हैं, तिवारी जी, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या आकलन है। क्या कहना चाहेंगे तिवारी जी आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर 145 विधानसभा क्षेत्र में जो लड़ाई हुई है चुनाव का लेके, वो तीन जन में हुई है, मुजफ्फर हुसैन, गीता जैन और नरेंद्र मेहता। तो हमारा ऐसा कहना है कि जिस हिसाब से वोटिंग हुई है, वोटिंग अगर 55-60% हुआ होता तो ये होता कि गीता जैन निकल सकती हैं या मुजफ्फर निकल सकता है, लेकिन जिस हिसाब से 51.76 वोटिंग हुई उसके हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी 145 में बाजी मार जाएगी। देखिए, सभी का यही इशारा है कि भाजपा जो है बाजी मारती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता जो है और जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम जनता का भी रुझान आपको बताते हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या आकलन है।